नमस्कार दोस्तों, आज जानते हैं अयोध्या के राम मंदिर के बारे में जो 500 वर्षों से विवाद में था। राम मंदिर एक महत्वपूर्ण हिंदू मंदिर है जो वर्तमान में भारत के उत्तर प्रदेश के अयोध्या में स्थित है। जनवरी 2024 में इसका गर्भगृह बनकर तैयार है और 22 जनवरी 2024 को इसमें श्री राम के बाल रूप में विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा की गई। यह मंदिर उस स्थान पर स्थित है जिसे हिंदू धर्म के प्रमुख देवता राम का जन्म स्थान माना जाता है। पहले इस स्थान पर बाबरी मस्जिद थी जिसका निर्माण एक मौजूदा गैर मुस्लिमी ढांचा को ध्वस्त करने के बाद किया गया था, जिसे बाद में ध्वस्त कर दिया गया था। 2019 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने विवादित भूमि पर फैसला सुनाया जिसमें कहा गया था कि यह भूमि हिंदुओं की है और इस पर राम मंदिर का निर्माण कर सकते हैं। मुसलमानों को मस्जिद बनाने के लिए जमीन का एक अलग टुकड़ा दिया गया। अदालत ने साक्ष्य के रूप में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की एक रिपोर्ट का हवाला दिया, यानी बाबरी मस्जिद के नीचे हिंदुओं की मंदिर या हिंदुओं की महल की संरचना का सबूत मिला। राम मंदिर के निर्माण की शुरुआत के लिए भूमि पूजन 5 अगस्त 2020 को किया गया था। वर्तमान में निर्माणाधीन मंदिर की देख रेख श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा की जा रही है। मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी 2024 को निर्धारित है। दर्शन का समय निर्धारित किया गया है। नए विग्रह की स्थापना के बाद आज से ही राम मंदिर में श्रद्धालुओं को दोनों विग्रह के दर्शन का आनंद लेने का अवसर मिलेगा। दर्शन का समय सुबह 7 बजे से लेकर पहली पाली में पूर्वाह्न 11:30 बजे तक है। इसके बाद दूसरी पाली में दोपहर 2 बजे से शाम 6:30 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। यदि भक्तों की भीड़ बढ़ती है तो दर्शन की अवधि को बढ़ा दी जाएगी। दोस्तों, अब अयोध्या राम भगवान के जन्म स्थान के इतिहास के बारे में जानते हैं। राम एक हिंदू देवता है जो विष्णु के अवतार माने जाते हैं। प्राचीन भारतीय महाकाव्य रामायण के अनुसार राम का जन्म अयोध्या में हुआ था। 16वीं शताब्दी में बाबर ने पूरे उत्तर भारत में मंदिरों पर आक्रमण की अपनी श्रृंखला में मंदिर पर हमला किया और उसे नष्ट कर दिया। बाद में मुगलों ने एक मस्जिद बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया जिसे राम की जन्मभूमि राम जन्मभूमि का स्थान माना जाता है। मस्जिद का सबसे पहला रिकॉर्ड 1767 में मिलता है जो जेसुइट मिशनरी जोसेफ टेफेनथेलर द्वारा लिखित लैटिन पुस्तक डिस्क्रिप्टियो इंडिया में मिलता है। उनके अनुसार मस्जिद का निर्माण रामकोट मंदिर, जिसे अयोध्या में राम का किला माना जाता है, और वेदी जहां राम का जन्म स्थान है, उसे नष्ट करके बनाया गया था। यानी दोस्तों, जो बाबरी मस्जिद बनी थी उसे राम मंदिर को यानी राम के किले को नष्ट करके बनाया गया था। यानी सबसे पहले वहां राम मंदिर या राम किला कहे वो पहले स्थित था। धार्मिक हिंसा की पहली घटना 1853 में दर्ज की गई थी। दिसंबर 1858 में ब्रिटिश प्रशासन ने विवादित स्थल पर हिंदुओं को पूजा आयोजित करने से प्रतिबंध कर दिया। मस्जिद के बाहर अनुष्ठान आयोजित करने के लिए एक मंच बनाया गया था। आपने कई बार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख से सुने होंगे कि आप राम लला टेंट से निकल के महल में आ गए, अपने मंदिर में आ गए। तो यानी राम भगवान के जन्म स्थान से कुछ दूरी पे मंदिर जैसा बना के वहां पे भगवान को स्थापित किया गया था। दोस्तों, 22 से 23 दिसंबर 1949 की रात को बाबरी मस्जिद के अंदर राम और सीता की मूर्तियां स्थापित की गई और अगले दिन से भक्त इकट्ठा होने लगे। 1950 तक राज्य के सीआरपीसी की धारा 145 के तहत मस्जिद पर नियंत्रण कर लिया और मुसलमानों को नहीं बल्कि हिंदुओं को उस स्थान पर पूजा करने की अनुमति दी। 1980 के दशक में हिंदू राष्ट्रवादी परिवार संघ परिवार से संबंधित विश्व हिंदू परिषद ने हिंदुओं के लिए इस स्थान को पुनः प्राप्त करने और इस स्थान पर शिशु राम यानी राम लला को समर्पित एक मंदिर बनाने के लिए एक नया आंदोलन शुरू किया। विहिप ने जय श्री राम लिखी ईंटें और धन इकट्ठा करना शुरू कर दिया। बाद में प्रधानमंत्री राजीव गांधी
के नेतृत्व वाली सरकार ने विहिप को शिलान्यास के लिए आगे बढ़ने की अनुमति दी। तत्कालीन गृह मंत्री बोटा सिंह ने औपचारिक रूप से विहिप नेता अशोक सिंघल की अनुमति दी। प्रारंभ में भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार इस बात पर सहमत हुई थी कि शिलान्यास विवादित स्थल के बाहर किया जाएगा। हालांकि 9 नवंबर 1989 को वीएसपी नेताओं और साधुओं के एक समूह ने विवादित भूमि के बगल में 7 क्यूबिक फुट गड्ढा खोदकर आधारशिला रखी। वहीं गर्भगृह का सिंहासन बनवाया गया। इसके बाद विहिप ने विवादित मस्जिद से सटी जमीन पर एक मंदिर की नींव रखी। 6 दिसंबर 1982 को वीएसपी और भारतीय जनता पार्टी ने इस स्थल पर 1,50,000 स्वयं सेवकों को शामिल करते हुए एक रैली का आयोजन किया, जिन्हें कर सेवकों के रूप में माना जाता था। रैली हिंसक हो गई, भीड़ सुरक्षा बलों पर हावी हो गई और मस्जिद को तोड़ दिया। मस्जिद के विध्वंस के परिणाम स्वरूप भारत के हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच कई महीनों तक अंतर सांप्रदायिक हिंसा हुई और पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में दंगे भड़के। मस्जिद के विध्वंस के एक दिन बाद 7 दिसंबर 1982 को न्यूयॉर्क टाइम्स ने बताया कि पूरे पाकिस्तान में 30 से अधिक हिंदू मंदिर पर हमला किया गया। कुछ में आग लगा दी गई और एक को ध्वस्त कर दिया गया। बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों पर भी हमले किए गए। 5 जुलाई 2005 को 5 आतंकवादियों ने अयोध्या में नष्ट की गई बाबरी मस्जिद के स्थान पर अस्थायी राम मंदिर पर हमला किया। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ के साथ आगामी मुठभेड़ में सभी 5 की मौत हो गई, जबकि हमलावरों द्वारा घेराबंदी की गई दीवार को तोड़ने के लिए किए गए ग्रेनेड हमले में एक नागरिक की मौत हो गई। सीआरपीएफ को 3 हताहतों का सामना करना पड़ा, जिनमें से 2 कई गोलियों के घाव से गंभीर रूप से घायल हो गए। भारतीय पुरातन सर्वेक्षण द्वारा 1978 और 2003 में की गई 2 पुरातात्विक खुदाई में इस बात के सबूत मिले कि साइट पर हिंदू मंदिर के अवशेष मौजूद थे। पुरातत्वविद के महमूद ने कई वामपंथी झुकाव वाले इतिहासकारों पर निष्कर्षों को कमजोर करने का आरोप लगाया। इन वर्षों में विभिन्न शीर्षक और कानूनी विवाद हुए, जैसे राम मंदिर निर्माण के लिए भारत सरकार द्वारा गठित ट्रस्ट को सौंपा जाएगी। ट्रस्ट का गठन अंततः श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के नाम से किया गया। 5 फरवरी 2020 को भारत की संसद में यह घोषणा की गई कि भारत सरकार ने मंदिर निर्माण की योजना स्वीकार कर ली है। 2 दिन बाद 7 फरवरी को 22 नई मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ जमीन आवंटित की गई, अयोध्या से दूर धन्नीपुर गांव में। दोस्तों, आज की वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।